Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. ₹15,000 करोड़ बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के परिवार की इतनी दौलत जब्त हो सकती है। यह बात हम तब कह रहे हैं जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 25 साल पुराने फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि संपत्ति विवाद की सुनवाई नए सिरे से की जाए। हाईकोर्ट ने इसके लिए ट्रायल कोर्ट को 1 साल का वक्त दिया है। ट्रायल कोर्ट को 1 साल के अंदर सुनवाई पूरी करनी है और इस पर फैसला देना है। कुछ वक्त पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पटौदी परिवार की कुछ प्रॉपर्टीज के अधिग्रहण पर 2015 से चल रहे स्टे को हटा दिया था। इससे माना जा रहा था कि पटौदी परिवार की यह प्रॉपर्टी एनमी प्रॉपर्टी एक्ट यानी शत्रु संपत्ति अधिनियम के दायरे में आ सकती थी। अब शत्रु संपत्ति अधिनियम क्या है? यह कानून साल 1968 में बना था। इसके मुताबिक पार्टीशन के बाद पाकिस्तान जाने वालों की जो प्रॉपर्टी भारत में है वो केंद्र सरकार के अधीन आ जाती है। इसमें हरियाणा का पटौदी पैलेस, जिसकी कीमत तकरीबन 800 करोड़ रुपए है, और भोपाल का फ्लैग स्टाफ हाउस, जहां सैफ ने अपना बचपन बिताया, समेत कई प्रॉपर्टीज शामिल हैं। इसके खिलाफ एक याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन आज यानी 4 जुलाई को हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही यह भी फैसला किया है कि इस प्रॉपर्टी पर फिलहाल शत्रु संपत्ति का दर्जा बरकरार रहेगा। यह विवाद शुरू कहां से हुआ, अब सब कुछ समझ लेते हैं। नवाब हमीदुल्लाह खान पटौदी खानदान के नवाब थे। उनकी 3 बेटियां थी, आबिदा, साजिदा और राबिया। नवाब की संपत्ति की वैध वारिस उनकी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान थी, लेकिन 1950 में वो पाकिस्तान चली गई। इसलिए ही ये प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के दायरे में आ गई। हालांकि नवाब की दूसरी बेटी साजिदा सुल्ताना प्रॉपर्टी की कानूनी उत्तराधिकारी बन गई। साजिदा भारत में ही रुकी। उन्होंने हरियाणा के पटौदी के नवाब इफ्तिकार अली खान से निकाह कर लिया। इफ्तिकार के बेटे मंसूर अली खान थे। नवाब हमीदुल्लाह के निधन के बाद मंसूर अली भोपाल के नवाब मान लिए गए। साल 2011 में यह टाइटल सैफ अली खान को मिला। साल 2015 में एनिमी प्रॉपर्टी कस्टोडियन ऑफिस ने भोपाल नवाब की जमीन को सरकारी घोषित कर दिया। इस फैसले के विरोध में पटौदी परिवार भोपाल हाईकोर्ट पहुंचा। मामला था कि सरकार आबिदा को इस प्रॉपर्टी का वारिस मानती है। इस पर पटौदी परिवार ने तर्क दिया कि आबिदा पाकिस्तान चली गई तो उनका भारत की संपत्ति पर कोई दावा नहीं बनता। 2019 में कोर्ट ने फैसला दिया कि सैफ की दादी साजिदा ही संपत्ति की वैध वारिस है। इसके बाद पटौदी फैमिली को एक नोटिस भी जारी किया गया। जवाब में सैफ अली खान ने इस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी और संपत्ति पर स्टे ले लिया। 13 दिसंबर 2024 को एमपी हाई कोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने सैफ की इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सैफ को अपना पक्ष रखने के लिए 30 दिन का समय दिया था, लेकिन 21 जनवरी 2025 तक सैफ के परिवार की तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया। नतीजतन एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ये जमीन सरकार के पास जा सकती है। अब कोर्ट ने तो फैसला सुनाने के लिए 1 साल का वक्त दिया है, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। एक सवाल ये कि पूरी प्रॉपर्टी में से कुछ संपत्तियां बिक चुकी हैं। क्या सरकार उन्हें भी अपने कब्जे में लेगी? साथ ही इन संपत्तियों पर बसे आम लोगों का क्या होगा? सवाल यह भी कि पटौदी परिवार के पास अब क्या रास्ता है? क्या वो अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं? आगे कोर्ट में जो भी फैसला होगा उससे जुड़े अपडेट्स हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है आपके लिए रक्षा ने। मैं हूं हिमांशु। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।